वृंदावन की हरियाली से भरी गलियों में एक नन्हा चंचल बालक रहता था, सबका प्यारा कान्हा। उसकी आंखों में शरारत और मुस्कान में जादू था। वह जहां जाता वहां खुशियां बिखेर देता। लेकिन कान्हा की एक आदत पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, माखन चोरी। गोकुल की सभी गोपियां अपनी मटकी ऊंचाई पर टांग कर रखतीं, ताकि कान्हा और उसके सखाओं से माखन बचा सकें। लेकिन कान्हा भी कोई साधारण बालक नहीं था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर तरह तरह की योजनाएं बनाता। कोई दोस्त दूसरे के कंधे पर चढ़ता, फिर तीसरा सबसे ऊपर जाकर मटकी तक पहुंच जाता। और जैसे ही मटकी टूटती, सब मिलकर माखन खाते और हंसी से पूरा आंगन गूंज उठता। एक दिन गोपियां बहुत नाराज होकर यशोदा मैया के पास पहुंची। उन्होंने शिकायत की, मैया, आपका कान्हा बहुत शरारती है। वह रोज हमारे घर आकर माखन चुरा लेता है। यशोदा मैया ने कान्हा को बुलाया और प्यार से पूछा, लाला, क्या तुम सच में माखन चुराते हो? कान्हा ने भोलेपन से कहा, नहीं मैया, ये सब मुझसे जलती हैं। लेकिन उसकी आंखों में छिपी शरारत सब कुछ बता रही थी। एक दिन यशोदा मैया ने खुद कान्हा को पकड़ने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि कान्हा अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन चुरा रहा है। जैसे ही उन्होंने कान्हा को पकड़ा, वह भागने लगा, लेकिन मैया ने उसे पकड़ लिया और प्यार से डांटते हुए कहा, आज मैं तुम्हें सजा दूंगी। मैया ने कान्हा को ऊखल से बांध दिया। लेकिन कान्हा तो स्वयं लीला करने वाला था। वह ऊखल को घसीटते हुए दो बड़े पेड़ों के बीच ले गया। जैसे ही वह उनके बीच से निकला, दोनों पेड़ जोर से गिर पड़े। उन पेड़ों से दो दिव्य आत्माएं प्रकट हुईं, जिन्होंने कान्हा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने हमें श्राप से मुक्त कर दिया। यह देखकर यशोदा मैया चकित रह गई। उन्हें समझ में आ गया कि उनका कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। इसके बाद भी कान्हा की माखन लीला चलती रही, लेकिन अब गोपियां उससे नाराज नहीं होती थी। वे जान चुकी थी कि कान्हा की ये शरारतें केवल मस्ती नहीं, बल्कि प्रेम का एक रूप है। कान्हा का माखन चुराना दरअसल उनके दिलों को चुराना था।